गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। शुरू करते हैं हमारे ना करंट अफेयर के सेशन को। तो करंट अफेयर में जो है ना डेली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और आपको पता ही है कि हम जो है ना कितने अच्छे वेल मैनरमेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और जितने भी जहाँ से भी ना ये न्यूज़ जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ से भी ये लिंक हो सकती है ना, हम वहाँ से लिंक करके और पूरे के पूरे चैप्टर्स को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जो है ना प्रियांश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर से करें। ये कुछ डिटेल्स हैं मेरे बारे में जहाँ से आप थोड़ा सा जान सकते हैं और हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है ना कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, बात करते हैं सीधा सा कि आज जो है ना वो करंट अफेयर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लिंक करेंगे। देखो, बजट सेशन सबसे पहली न्यूज़ जो थी ना वो थी बजट सेशन गोइंग टू स्टार्ट। ये जो रहने वाली है हमारी क्लास, वो आपको ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाली है, तो कहीं पे भी कोई परेशानी आपको रहने वाली नहीं है। बजट सेशन गोइंग टू स्टार्ट, तो बजट सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो इस न्यूज़ को हम लिंक करेंगे बजट से। सबसे पहले हम लिंक करेंगे सेशन से, कि ना कि हमारी जो पार्लियामेंट है, सेशन यानी सत्र, उसके कितने सत्र होते हैं, मिनिमम सत्र कितने होते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, कौन ये सत्र स्टार्ट करता है, कौन खत्म करता है। उसके बाद हम बजट के बारे में देखेंगे कि बजट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ों से लिंक करेंगे, एक तो पॉलिटिक्स है और एक है ना क्या करेंगे, इसको इकोनॉमिक्स से लिंक करके और इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड है उसके बाद में एमयू कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है। आपको पता है कि अभी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके जो है एक विवाद चल रहा है कि क्या इसको ना माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। या आप 2-3 दिन से पेपर में पढ़ रहे हो। अब ये न्यूज़ जो है ना हमारे कहाँ पे काम की है, हम ये देखेंगे कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ALU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में ना जो है क्या प्रोविज़न है, क्या उनको फ़ायदे हैं, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखेंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ से लिंक करके पढ़ेंगे। थर्ड, इसके बाद में है निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट जो है जब से चर्चा में था तभी से RAS में भी, मेंस में भी इसके बारे में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो निसार सैटेलाइट पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है बलबन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज एक आर्टिकल था जो किसके बारे में था, बलबन के बारे में। तो हम इसको क्या करेंगे, बलबन से लिंक करके थोड़ा सा बलबन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जाम में बलबन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। उसके बाद में एक जो है ना क्या हो रहा था, इंडिया US ट्रेड फोरम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, एक समिट हो रही है, और इस समिट के बारे में पढ़ेंगे। वाइब्रेट गुजरात अभी चल ही रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइब्रेट गुजरात के ही से ना क्या कनेक्ट होता है, सेमीकंडक्टर जो है ना इंडस्ट्री है, उनके बारे में देखेंगे। स्वच्छ जो है ना वो भारत अवार्ड, अभी स्वच्छ जो है ना सर्वेक्षण अवार्ड जो चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज ही जो है ना वो क्या आई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्वच्छता जो अवार्ड है उसके बारे में जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में। और सेमीकंडक्टर तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर्सेरा के बीच में कि कोर्सेरा क्या है। ड्रोन दृष्टि, एक स्वदेशी हमने ड्रोन बनाया है, उस स्वदेशी ड्रोन के बारे में पढ़ेंगे हम। और लार्जेस्ट ब्रिज जो है इंडिया का उद्घाटन जो कर रहे हैं, जिसको हमने अटल सेतु नाम दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी जो है ना न्यूज़ है आज के दिन जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ना वो हमने यहाँ से जो है उठाई है। ओके, आज क्या है भाई, आज जो है ना आपको पता है कि 12 जनवरी है, और 12 जनवरी का जो दिन है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, विश्व युवा दिवस, यूथ डे। और यूथ डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या था, स्वामी विवेकानंद का क्या था, जन्म हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था भाई, नरेंद्र नाथ था। और बाद में और इनका ना जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है उन्होंने परमहंस मंडली बनाई थी। ठीक है, इनकी जो इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है, एक तो संगीत कल्पतरु इन्होंने लिखा था, कर्मयोग और राजयोग, ये जरूर से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान योग 1899 में। सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्या था कि इन्होंने 11 सितंबर जो है ना 1893 में क्या किया था, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पे हुआ था, शिकागो में। कई बार जो है ना छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान में रखना, ये ईयर याद रखना आप यहाँ पे। 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो आज के दिन का था। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। देखो, इसके बारे में सबसे पहला तो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में। ये मैटर जो है ना किसको दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया गया था कि भाई आप फैसला करके बताओ। सेकंड, हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कब बनाई जाती है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम क्या होता है और ये कब बनाई जाती है, इसमें मिनिमम जो है ना कितने जजेज होते हैं, जो भी बातें होती है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, इससे इंपॉर्टेंट है कि बेस ऑफ द माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा दिया जाता है ना, उस अल्पसंख्यक का दर्जा जो है ना वो किसको दिया जाता है और किस आधार के ऊपर, कि अल्पसंख्यक का आधार क्या है। अब आप कहोगे सर संख्या में कमी, लेकिन किस आधार के ऊपर संख्या में कमी, संख्या में कमी वो अल्पसंख्यक हो गया मान गए,
पर किस आधार पे, तो इसके आधार संविधान में क्या है। उसके बाद में प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी के ना जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान में कहाँ है। और उसके बाद में हम देखेंगे माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया। अब देखो आपको इनमें से कुछ पता है तो इनके आप आंसर्स है ना जो है वो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके करते जाएं। तो अभी के लिए तो आप ये बताइए कि माइनॉरिटी ग्रुप है ना इंडिया में कौन कौन है, यानी कितनी जो है ना कितने समुदाय को हमने क्या कर रखा है, कम्युनिटीज़ को हमने माइनॉरिटी का दर्जा दे रखा है, आप बताएं एक बार। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो देखो स्टेब्लिश ये स्थापना कब हुई थी, 1875 में जो है ना वो क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, मोमडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। उस टाइम पे ये स्कूल ही था। स्कूल क्यों था, क्योंकि यूनिवर्सिटी खोलने की क्या थी, हमें परमिशन नहीं थी इसके। और स्थापना किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर सैयद अहमद खान ने जो है ना क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इसको कब मिला, ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला था, कब, 1920 में। इसको कब मिला था, 1920 में। और इसके बाद में इसको राष्ट्रीय महत्व का ना जो है 1950 में जब आज़ाद हो गए थे तब। तो ये तो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसकी स्थापना किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने करी थी, 1875 में करी थी। और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया था। उससे पहले इसको क्या कहते थे, मोमडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहते थे। अब देखो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, हमारा सेकंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। अब बात ये आई कि सर इसको ना जो है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी रखें या नहीं रखें। अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था कि ये अल्पसंख्यक जो है ना इसको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय माना जाए या नहीं माना जाए, ये इसके ऊपर जो है ना वो क्या था कि इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब ये ना जो है मामला किसको चला गया, संवैधानिक पीठ को, हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, संवैधानिक पीठ को ये दिया गया है। ठीक है, और इस संवैधानिक पीठ के हेड कौन है, जो हमारी चीफ जस्टिस है, कौन है, CJI। तो ये संवैधानिक पीठ। अब हम बात करते हैं कि सर ये संवैधानिक पीठ जो है ना वो क्या होती है और इसके कब आवश्यकता होती है। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो प्रोविजन है ना वो कहाँ पे है, वो है आर्टिकल 145 में। आर्टिकल 145 में है। इसमें मिनिमम जो है ना वो क्या होता है कि इसमें मिनिमम जो मेंबर्स कितने होते हैं ना वो 5 होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिमम जो मेंबर कितने होंगे वो 5 होंगे। फॉर्मेशन अबाउट, यानी कि इसका जो है ना गठन कब कब किया जाता है, एक तो तब किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आ जाएं। जब क्या हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, यानी कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें क्या हो, जो संविधान से जुड़ा हो, कोई ऐसा मुद्दा जो किससे जुड़ा हो, संविधान से। अगर ऐसा मुद्दा आ जाता है जो संविधान से जुड़ा हुआ है तब क्या होगा, तब है ना क्या होगा, उसका फैसला कौन करेगा, एक संवैधानिक पीठ ही उसका फैसला करेगी। और संवैधानिक पीठ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है कि उसमें कम से कम कितने जज होंगे, उसमें कम से कम 5 जज होंगे और ये फिर क्या करेंगे, फैसला करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण जब करते हैं जब क्या हो, आर्टिकल 143 का यूज हो। आर्टिकल 143 क्या है कि सर राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में एक पावर है कि वो क्या लेते हैं, वो सलाह लेते हैं। किससे सलाह लेते हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से, CJI से सलाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। तो जब वो सलाह लेंगे तो क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी और एक 5 जजों की जो पीठ होगी वो उनको सलाह देगी। और फिर क्या हो कि सर तीसरी कंडीशन से ऐसी आती है, अर्लियर डिसीजन जब चेंज करने हो, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पुराना निर्णय है उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तब है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे 3 मैटर्स होते हैं जब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की क्या करनी होती है, जरूरत होती है। तो ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इंपॉर्टेंट है, UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पे प्रोविजन है, दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं कि इसका प्रोविजन कहाँ पे, आर्टिकल 145 में। खास बात क्या है कि सर इसमें मिनिमम जो है ना वो क्या होती है, 5 जो है ना वो जजेज होते हैं। फॉर्मेशन कब होता है कि सर 3 सिचुएशन ऐसी होती है जब क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत पड़ती है। जब कोई मैटर संविधान से जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल 143 का यूज हो, या किसी पुराने डिसीजन को क्या हो, बदला जा रहा हो। ठीक है, अब जो है ना वो क्या देखते हैं, अब देखते हैं ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, बेस ऑफ माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो 2 बेस हैं। माइनॉरिटी किसको कहेंगे हम, 2 आधार के ऊपर कह सकते हैं। एक तो किस आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, यानी कि रिलीजन। एक तो किस आधार के ऊपर होता है, रिलीजन। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है भाषा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप याद रखें ना। दूसरा कौन सा है, लैंग्वेज। 2 ही आधार हमारे पास में ऐसे हैं, 2 बेस ऐसे हैं जिनके ऊपर हम किसी को माइनॉरिटी कहते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ एक्चुअल में कितने हैं हमारे यहाँ पे, 5 जो है ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कितने माइनॉरिटी हैं, 5 जो है ना वो माइनॉरिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं एक बार आप कमेंट करके बताएं, फिर अपन आगे मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ। ओके,
तो ये हो गया बेस। इसके बाद में क्या था, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर माइनॉरिटी। तो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो ना हमने ना कहाँ पे प्रोविजन कर रखे हैं, फंडामेंटल राइट। हमारे यहाँ पे क्या है, पार्ट 3 है, क्वेश्चन में क्या है, एक पार्ट 3 है, और उस पार्ट 3 में जो हमें क्या दे रखे हैं, हमें जो दे रखे हैं उसमें जो है अधिकार, राइट्स दे रखे हैं। उसमें क्या है, राइट्स। और ये राइट्स जो है ना वो कितने टाइप के राइट है, तो ये 6 टाइप के राइट है। कितने टाइप के राइट है, 6। तो 6 टाइप के राइट्स में जो 5th जो हमारा जो है ना टाइप है ना, उसमें दे रखा है जो है माइनॉरिटीज़ के लिए। ओके, देखो आर्टिकल 29 जो है ना वो माइनॉरिटी के लिए नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये ध्यान में रखना। आर्टिकल 29 सभी के लिए। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि सभी सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, वो अपने लिए क्या कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकता है। आर्टिकल 30 जो है ना वो स्पेशली किसके लिए है, वो है अल्पसंख्यकों के लिए, कि कोई अगर समुदाय अल्पसंख्यक है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने धर्म, लिपि, भाषा के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी जो ना क्या बना सकते हैं, कोई भी संगठन की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संस्था की क्या कर सकते हैं, स्थापना। क्या करेंगे, संस्था की स्थापना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना वो कहाँ पे है, तो आर्टिकल 30 जो है ना वो उनको परमिशन देता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी लिपि, भाषा आदि को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकता है, किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको चला सकता है। ठीक है, ओके। अब ये हुआ माइनॉरिटी। जो इसके बारे में जो है ना वो अलीगढ़ वाला कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम और डिटेल में इसके ऊपर 5-7 मिनट का एक वीडियो बना के उसको और डिस्कस करेंगे। अब जो है ना जो है आगे वाली नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी है बजट सेशन स्टार्ट जो है ना स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट में। आज की न्यूज़ है कि पार्लियामेंट में जो है क्या होगा, बजट सेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर सेशन जो है ना वो कितने होते हैं। तो देखो हमारे पास में जो है ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 85, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 85 याद रखना। इस आर्टिकल 85 में जो है ना प्रेसिडेंट को ये पावर है, किसको पावर है, प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो क्या करता है, वो सेशंस को क्या करता है, स्टार्ट करता है और एंड करता है। कि सेशन को स्टार्ट और एंड करने की पावर किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में है। और ये पावर प्रेसिडेंट को कौन देता है, आर्टिकल 85। हमारे राष्ट्रपति सर के पास में पावर है सेशन को स्टार्ट करने की और एंड करने की। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं कि सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कितने सेशंस जो होते हैं। तो देखो ये सेशन वाला है ना, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आप कहोगे कि सर मैं आपसे पूछता हूँ कि अधिकतम कितने होते हैं, कम से कम कितने होते हैं। तो देखो सेशंस जो है ना कितने होते हैं, एक तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो सामान्यतः जनरली, कि जनरली कितने होते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है ना वो है कि कम से कम, मिनिमम जो है ना वो कितने होते हैं। और तीसरी चीज़ है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना वो कितने हो सकते हैं। तो करो आप आंसर, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, सामान्यतः। देखो जनरली जो है ना वो कितने होते हैं, तो जनरली 3 सेशन होते हैं जो आप जानते हो। कौन कौन से जानते हो, जैसे बजट सेशन है, ठीक है। जनरली जो है ना वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे यहाँ पे बजट सेशन, दूसरा होता है यहाँ पे मानसून, और जो ना वो तीसरा कौन सा होता है, शीत। ये होते हैं जनरली सामान्यतः। सामान्यतः कितने होते हैं, ये 3 ही होते हैं। अगर मैं कम से कम की बात करूँ तो कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे कम से कम। कौन से 2 होंगे ये नहीं पता, लेकिन कम से कम कितने होंगे, 2। क्यों 2 इसलिए होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रूल है कि 2 सेशन के बीच में कितने का गैप हो सकता है, 6 माह का ही क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। इसलिए 1 साल में है ना सेशन, ये हमने बात करी है 1 वर्ष की, कि 1 वर्ष में ना सेशन सामान्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। कम से कम कितने होंगे, तो 2 तो होने ही होंगे। अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम की सर कोई लिमिट नहीं है ना, नो डिसाइडेड, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं, जितना संसद चाहे ना उतने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जनरली ध्यान में रखना। थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें सेंस है कि कितने अधिकतम हो सकते हैं, कितने ना मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि सर जब भी बजट सेशन होता है, जब भी क्या होता है, बजट सेशन जब भी होता है, यानी कि बजट सत्र, तो बजट सत्र में एक और चीज़ होती है। एक तो होती है इसमें संयुक्त बैठक, कि राज्यसभा और लोकसभा को ना जो है क्या होते हैं, एक साथ बिठाया जाता है, यानी जॉइंट सेशन होता है ये। और एक इसमें होता है सर स्पेशल एड्रेस, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है और ये अभिभाषण की आवश्यकता कब पड़ती है। स्पेशल एड्रेस जो कहाँ पे है, स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कहाँ पे आर्टिकल 87 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था स्पेशल एड्रेस के बारे में, स्टेट पीसीएस बहुत सारे पूछते रहते हैं। अभिभाषण देखो 2 सिचुएशन में दिया जाता है। एक तो जब क्या हो कि न्यू पार्लियामेंट बने, न्यू लोकसभा, पार्लियामेंट नहीं, न्यू लोकसभा, कि जब भी हमारी नई जो है ना वो लोकसभा बनती है, यानी कि लोकसभा में जब चुनाव होने के बाद में जो पहला सेशन होता है, तब क्या होता है, तब अभिभाषण होता है। दूसरा कब होता है कि न्यू ईयर के बाद में जो पहली मीटिंग हो, न्यू ईयर के बाद में क्या हो, फर्स्ट सेशन,
न्यू ईयर के बाद में जैसे ही जो है ना क्या होता है, फर्स्ट सेशन होता है, पहला सत्र होता है, उसमें भी क्या होगा, उसमें प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या देगा, अपना स्पेशल एड्रेस देगा और उसमें दोनों हाउस को एक साथ बैठाता है, इसलिए इसको जॉइंट जो है ना वो क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। ठीक है, तो बजट सत्र में भी होता है। अब देखो नई जो है हमारा क्या हुआ है, न्यू ईयर 2024 से स्टार्ट हुआ है और 2024 का पहला ही सेशन कौन सा है, बजट सत्र है। समझ में आई बात कि 2024 का पहला सत्र कौन सा है, बजट सेशन। इसलिए बजट सेशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण जो है ना प्रस्तुत करते हैं। और एक और कंडीशन क्या होती है, जब नई लोकसभा होगी। अब देखो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, 2024 में चुनाव होने के बाद में जैसे ही नई लोकसभा बनेगी और उसका क्या होगा, पहला सत्र होगा, उसमें भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसमें भी अभिभाषण देते हैं। कहाँ पे है, 87 में है, ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बजट सेशन। तो बजट सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। स्टेप ऑफ द बजट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था, और राजस्थान में कौन सा एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आप समझ सकते हो कि एक IAS के बराबर की पोस्ट होती है। तो उसके लिए जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन था, स्टेप ऑफ द बजट, और वो अभी लास्ट संडे को एग्जाम हुआ है, यानी 5 दिन पहले ही। तो अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि क्या है, ये करंट में जो है ना वो हाईलाइट था, इसलिए। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपने को क्या ध्यान रखना है, बजट के जो है ना स्टेप्स जो है ना मैं आगे बताऊँ आपको बजट के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो देखो ये बजट के जो है ना स्टेप्स हैं। द बजट गोज थ्रू द फॉलोइंग 6 जो है ना स्टेज, 6 स्टेज होते हैं बजट के। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। पहले तो आप ये ध्यान में रखना कि बजट जो है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। एक आर्टिकल हमारे पास में 112 है, 112, जिसमें लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जो है ना वहाँ पे नाम नहीं देके और क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट का नाम है। तो बजट जो है ना वो नाम ही नहीं दे रखा, बजट हम यूज करते हैं। 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बजट को ना क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो है संसद में क्या किया जाएगा, बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में जनरल डिस्कशन, जिसको हम कहते हैं सामान्य जो है ना बहस, फिर उसके ऊपर क्या होती है, सामान्य बहस होती है। उसके बाद में डिपार्टमेंटल कम्युनिटीज जो है ना उनको भेजा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि वोटिंग ऑन द डिमांड ग्रांट्स, ठीक है, अनुदान मांगे रखी जाती है कि हमें कितना पैसा चाहिए, अनुदान मांग रखी जाएंगी। उसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, फाइनेंशियल बिल, यानी कि धन विधेयक। क्या आएगा, धन विधेयक। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है विनियोग विधेयक। क्या आ जाएगा, विनियोग विधेयक। ये जो है ना छोटे छोटे से क्या होते हैं, जो है ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में सामान्य बहस, उसके बाद डिपार्टमेंटल कम्युनिटीज जो है ना उसकी सिक्योरिटी होगी। थर्ड जो है ना वो, फोर्थ क्या होगा, अनुदान मांगे। फिफ्थ जो है वो क्या होता है, विनियोग विधेयक। और लास्ट में क्या होगा, धन विधेयक आएगा और उसी से क्या होगा, पैसा निकाला जाएगा। ये छोटे छोटे से क्या है कि स्टेप्स हैं जिनको सिक्वेंस में रखवाया जाता है ना। ये क्वेश्चन अभी ना जस्ट जो है ना आया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। अब बात करते हैं जो है ना नेक्स्ट हमारी न्यूज़ की, वाइब्रेट गुजरात समिट। जो है ना वाइब्रेट गुजरात समिट कहाँ पे हो रहा है, तो ये देखो हमेशा गुजरात में ही होता है। कहाँ पे होता है, हमेशा गुजरात में ही होता है ये। अब की बार कौन सा है, तो 10वां जो है ना वो इसका संस्करण है। इसमें प्रमुख अतिथि कौन आए हैं, तो प्रमुख अतिथि आए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, UAE के जो हैं ये आए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार ना सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कई सारे एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर की जो है ना फर्स्ट जो फैक्ट्री लगी थी ना वो कहाँ पे लगी थी, जो है सानंद गुजरात में लगी थी। कहाँ पे लगी थी, सामंत गुजरात में। किसने लगाई है, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पूछा था एक एग्जाम में, किसने लगाई थी, तो माइक्रोन कंपनी है, USA की। किसकी है, USA की। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है वाइब्रेट गुजरात के बारे में, इंपॉर्टेंट है यहाँ से कनेक्ट होता है। पहला क्वेश्चन किसमें मुख्य अतिथि कौन है, चीफ गेस्ट कौन है, तो चीफ गेस्ट जो है ना हमारे कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक की जो फैक्ट्री लगी है वो कहाँ पे लगी है, सानंद गुजरात में लगी है। किसने लगाई थी, तो माइक्रोन कंपनी ने लगाई है, और वो कहाँ की है, USA की। धोलेरा में भी लगाई है ऐसी एक कंपनी, ऐसा एक कारखाना जो है ना वो कहाँ पे, धोलेरा में भी जो है ना वो खोला जा रहा है, और वो कौन, हमारा टाटा ग्रुप जो है ना वो लगा रहा है। इसी से रिलेटेड एक और आज न्यूज़ थी, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई, माइक्रोसॉफ्ट बन गई। पहले कौन था, एप्पल। ये भी आज की न्यूज़ है कि पहले कौन था, एप्पल था। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, इसको हम जो है ना वो कनेक्ट करते हैं साइंस से, ठीक है। तो देखो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, तो एक तो सिलिकॉन जो है ना वो सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, गैलियम सेमीकंडक्टर है, आर्सेनाइड और कैडमियम, ये पांचों के पांचों क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सेमीकंडक्टर का उपयोग है ना जो है चिप बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, चिप बनाने में, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, TV, इनमें जो है ना हम यूज करते हैं,
ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप सेमीकंडक्टर के बारे में जरूर से ध्यान में रखना। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अब ये पूरे साल है ना, यहाँ से हर एक स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, ठीक है। एक बार इसका जो है ना वो क्या पूछा था, लोगो पूछा था। इसका लोगो क्या है, गांधी जी का चश्मा है, याद रखना। इसका लोगो क्या है, ये गांधी जी का चश्मा, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे डाली है। और एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका स्लोगन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें। तो कौन निकालता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट निकालता है आवासन व कार्य मंत्रालय। इस बार ये रिपोर्ट कौन सी है, 8वीं रिपोर्ट है। 2016 से जो है ना हमने क्या किया था, ये स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट किया था, और जो सिटी अच्छा साफ सफाई रखती है उसको हम अवार्ड देते हैं। 2016 से स्टार्ट की थी और अभी 2024 चल रहा है, तो देखो 8 साल इसको हो गए। 8वां पहला स्थान किसको मिला है, इंदौर को मिला है। हमेशा ही मिल रहा है इंदौर को, तो 7 साल से इंदौर को ही मिल रहा है। इस बार खास बात है कि इंदौर के साथ साथ में सूरत को भी मिला है, कहना कि देखो यहाँ पे देखो शिखर पर पहुंचा इंदौर और सूरत भी, तो दोनों को है ना क्या मिला है, दोनों को ही पहला स्थान मिला है, कि दोनों की रैंकिंग अच्छी थी, इसलिए दोनों को क्या मिला है, अच्छा स्थान मिला है। अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र को जो है ना इस बार पहला स्थान मिला है राज्य में। ये शहर की बात है इंदौर, और राज्य की बात करूँ तो किसको मिला है, महाराष्ट्र को। पहले किसको मिला था, पहले 2023 में जो था ना एमपी को मिला था, ठीक है। अभी एमपी क्या हो गया, सेकंड हो गया। और एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ जो है ना वो कहाँ पे है, वो नंबर 3rd पे, ये ध्यान रखना। एक और रिपोर्ट हमने इस बार निकाली है, गंगा तटीय शहर है ना, जो गंगा की जो कोस्टल जो है ना सिटीज़ हैं उनमें, तो उनमें सबसे जो ना फर्स्ट नंबर किसका, वाराणसी का है, 2 नंबर प्रयागराज का है, 3 नंबर बिजनौर का है, और 4 नंबर क्या, हरिद्वार का। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो ई आपको सेक्शन दिख रहा है, ये यूपी अभी आरओ का एग्जाम होने वाला है, और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति राजस्थान वालों बहुत ख़राब है। हमें स्थान मिला है 25वां, कि हमें इस बार कौन सा स्थान मिला है, 25वां। इस बारे में क्या बताऊँ मैं ना, रहने दूँ, लेकिन बताना पड़ेगा ना। टोटल जो है ना जो है कितने स्टेट थे, 26, और उन 26 में से हमें स्थान मिला है 25वां। सीधा सा 26वां ही दे देते हैं हमें, तो हम सीधा सा कहते हैं कि हम लास्ट पोजीशन पे हैं। हम कौन सी पोजीशन पे, सेकंड लास्ट। जयपुर जहाँ पे कभी हम 31 नंबर पे थे, अब की बार जयपुर नगर निगम ग्रेटर को जो है ना स्थान मिला है, वो कौन सा मिला है, 173 मिला है जयपुर को भी, है ना। तो ये थोड़ा सा ना राजस्थान के बारे में था, राजस्थान के अकॉर्डिंग ये ओके था ना। तो ये याद रखना कि भाई 7 साल से जो है ना कौन है, इंदौर टॉप पे है। इंदौर के साथ में अब की बार सूरत भी जो है ना वो साथ में हो गया। और ये ना गंगा वाले जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ये अवार्ड मिल ही रहा है, आपको ये पता ही है, ठीक है। ये शहर जो है ना इंदौर 1 नंबर पे, इंदौर और सूरत 1 नंबर पे है, इसलिए 2 नंबर पे नवी मुंबई, और ये सारे आपके लिस्ट दे रखी है, जो जो आपके स्टेट के हैं उनको आप ध्यान में रखना रैंक वाइज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी। तो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी की जो है ना समिट हो रही है। ये समिट अभी कहाँ पे हो रही है, ये समिट जो है ना वो किसकी है, व्यापार मंत्रियों की समिट है। कब हो रही है भाई, 12 जनवरी, आज हो रही है, और स्थान इसका दिल्ली है, ठीक है। तो ये इसमें आप ध्यान में रखना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएस के लिए और जितने भी टीचर्स वाले एग्जाम है उन सब के लिए कोर्सेरा। देखो कोर्सेरा क्या है, कोर्सेरा ये है कि पहले हम क्या करते थे कि जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो ना हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे कोर्स जो ना वो किस में होते हैं, इंग्लिश में। ग्लोबल जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कोर्स किस में है, इंग्लिश में है। उन इंग्लिश कोर्स को क्या करेगा ये कोर्सेरा जो ना क्या करेगा, हिंदी में इनको क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, यानी इंग्लिश से इनको क्या करेगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा। ये कौन करेगा, ये कोर्सेरा करेगा। तो 40 यूनिवर्सिटीज़ की जो ना बात हुई है कि 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो क्या करेंगी, इस इंग्लिश कोर्स को हिंदी में प्रोवाइड कराएंगी। तो कोर्स किस में आ जाएगा भाई, हिंदी में। तो ये आप कोर्सेरा के बारे में ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बांग्लादेश में आम चुनाव हो चुके हैं। पीएम है ना वापस कौन बन गई, शेख हसीना। ये आपको शेख हसीना नज़र आ रही होंगी, 5वीं बार जो है ना ये क्या करी है, वापस से जो ना वो क्या हो रहा है, ये अपने जीती और पीएम बनी है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। बांग्लादेश के साथ में इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, तो आपको ये बताना है कि बांग्लादेश के साथ में हम कितनी तो सीमा जो है ना वो जो ना शेयर करते हैं किलोमीटर में, और कितने जो है ना वो राज्य हमारे जो ना इस सीमा के ऊपर है, ठीक है। जब भी हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। लास्ट टाइम मैंने नेपाल, भूटान, म्यांमार की डिस्कस कर ली थी, बांग्लादेश की जो है ना वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दी, आप लोगों को ये बताना है। ओके, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की, ठीक है। कौन जारी करता है, तो हेनले करता है। कौन जारी करता है इसको, हेनले एंड पार्टनर्स, जो कहाँ का है भाई, लंदन का है। कुल इसमें कितने देश शामिल हैं, 199 इसमें देश में शामिल थे, 199। टॉप कौन है इसमें भाई, टॉप तो जो है ना इस बार किसने किया है, फ्रांस ने टॉप किया। ज़्यादातर जापान इसमें जो है ना वो टॉप करता है, इस बार ध्यान रखना, इस बार किसने किया है, फ्रांस ने किया है, ठीक है। तो टॉप कौन है इसमें, फ्रांस ने जो है ना वो टॉप किया है। ये चारों के पाँचों के पाँचों है ना वो क्या है, वो फर्स्ट स्थान के ऊपर है, इनकी पहली रैंक क्या है ये।
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, यानी इनको क्या मिला है, इनको पहला स्थान ही मिला है, पाँचों को ही, ये एक ही रैंक पे हैं। बात करते हैं हमारे ना प्यारे भारत का। तो प्यारे भारत की क्या स्थिति है हमारे 2024 में हम कहाँ पे पहुँच गए, 80वीं रैंक पे पहुँच गए। पिछले साल की मैं बात करूँ ना तो पिछले साल हम कौन से स्थान पे थे, 84वें स्थान पे थे। तो हमारी रैंक में क्या हो गया, सुधार हो गया। ठीक है, क्या आधार होता है इसका, आधार ये होता है कि आप बिना वीज़ा के कितने सारे देशों में घूम सकते हो, ये है ना देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट है ना कितना पावरफुल है, किसी देश के ना सिटीजन होना जो है ना वो कितना पावरफुल है। ठीक है, सबसे एंड में रैंक किसको मिली है, तो सीरिया और अफगानिस्तान को मिली है। ये पिछले साल भी इसी रैंक पे थे। तो 104 जो रैंक है ना वो किसको मिली है भाई, वो मिली है किसको, अफगानिस्तान को, सबसे जो ना लास्ट पे ये है। अगर हम अन्य देशों की स्थिति की बात करें तो हमसे जो ना आगे कौन है, हमसे आगे सिर्फ है ना हमारे पास वाले देशों में कौन है, सिर्फ चाइना है 62 के ऊपर, बाकी सारे हमारे से पीछे हैं, है ना, बाकी सब लोग हमारे से क्या पीछे ही है। इंडिया की जरूर से ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया की रैंक में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। इंडिया की रैंक में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। हम जो है ना पिछले साल 84 पे थे और इस बार जो ना कहाँ पे पहुँच गए, 80 पे पहुँच गए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। टोटल जो है ना वो इसमें कितने देश थे, तो टोटल अगर देशों की बात करूँ तो टोटल देश कितने थे, 104 थे। और 104 के ऊपर कौन है, अफगानिस्तान है। इस बार 5 देश है ना जो फर्स्ट रैंक पे हैं। और इस बार फर्स्ट रैंक में देखा जाए तो सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, फ्रांस का आ रहा है। और जापान हमेशा ही यहाँ पे इसी रैंक पे रहता है, आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। कौन निकालता है, तो ये हमने देख लिया, हैंडली एंड द पासपोर्ट, नाम से ही पता चल जाता है। ओके, उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, निसार सैटेलाइट है, सेक्रेट नहीं है, निसार। ठीक है, अब देखो इसका निसार नाम क्यों है, निसार नाम है ना एन से तो हो जाता है नासा और आई से हो जाता है इसरो, उसके बाद में इसमें है सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसलिए इसका नाम क्या है, निसार। अगर आपसे RS मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये जब चर्चा में था, तो अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो क्या है, जनवरी में इसकी लॉन्चिंग है और RS मेंस के एग्जाम कब होने वाले, जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी में कब होंगे भाई, 27 और 28 को। कितना ही धरना दे लो, एग्जाम टाइम पे होगा, ध्यान में रखना आप, है ना। तो ये एग्जाम क्या होंगे भाई, टाइम पे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि निसार के बारे में क्वेश्चन जो है ना जरूर से पूछ सकते हैं। क्या क्या खास बातें हैं इसमें, ये किस लिए है, तो ये ध्यान रखना कि मौसम परिवर्तन के बारे में जानकारी देगा। पहले बात आप यही ध्यान में रखना, निसार का नाम लिख के, और अगला नाम आपको यही लिखना है अगर मेंस में लिखना पड़े तो, कि जलवायु परिवर्तन के लिए ना ये जो है ध्यान देगा। अब जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये ध्यान देगा तो ये क्या करेगा भाई, ये ना इसको ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जहाँ से क्या करे, पृथ्वी के चारों चक्कर काट सके। तो ये स्पेशली क्या ध्यान देगा, बर्फ़ और भूमि की सतह की जानकारी प्रोवाइड करेगा। बर्फ़ के इसलिए कि ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, बाकी भूमि के ऊपर टेम्परेचर क्यों है। 3 साल ये काम करेगा और हम इसको जो है ना सन एस्ट्रोनिस्ट जो है ना वो क्लास में छोड़ेंगे, सूर्य समकालीन कक्षा के अंदर हम इसको छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्या करना है, निसार के बारे में ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बलबन के बारे में। अब बात करते हैं बलबन, और ये हमारा जो है ना आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। तो बलबन का शासनकाल जो था ना गुलाम वंश का था। ये बलबन किससे संबंधित है भाई, गुलाम वंश से। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो है, इसके बारे में कुछ चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि इसको हिस्ट्री से हम लिंक कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा कुछ ना कुछ रिविजन होता रहेगा। तो देखो इसका वास्तविक नाम तो क्या था, बहाउद्दीन बलबन था। क्या नाम था इसका, बहाउद्दीन। इल्तुतमिश का ये गुलाम था। ये किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का ये गुलाम था। और इल्बरी तुर्क था। ये कैसे था, इल्बरी तुर्क था। और ये किसके बीच में था, तो इससे पहले जो शासक था वो कौन सा था, नसरुद्दीन था। उसका कहते हैं बलबन और उसका कहते हैं मोहिउद्दीन कैकाबाद। तो कई बार ये सीक्वेंस जो है ना पूछ लेते हैं। तो बलबन से पहले कौन था, नासिरुद्दीन था। बलबन के बाद में कौन था, मोहिउद्दीन कैकाबाद था। बलबन की नीतियों के बारे में क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट यहीं पे। एक तो इसने जो है क्या नीति लागू करी थी, लोहे वरक्त की नीति। स्ट्रिक्टली जो ना अपने जो ना जितने भी विरोधी थे उनको क्या करना, समाप्त करने के लिए इसने लोहे वरक्त की नीति का जो ना पालन किया था। एक इसने जो है ना अपने दरबार में सिजदा व पैबोस जो है ना वो चालू कर दिया था। ठीक है, सिजदा व क्या किया था, पैबोस जो है ना वो चालू कर दिया था इसने तुर्कान ए चहलगामी कांड किया था, जो किसने बनाया था, 40 जो लोगों की एक टोली बनाई हुई थी, किसने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने तो जो है ना क्या बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसने क्या कर दिया था, इसने इसको समाप्त कर दिया था। उच्च पदों पर इसने क्या सोचा कि उच्च पदों के ऊपर किसको जो है नियुक्त करना चाहिए, तुर्कों को नियुक्त करना चाहिए। तो इसने अपनी नीति में क्या किया, तुर्कों को नियुक्त किया। उसके बाद में नवराज उत्सव, नवरोज जो उत्सव मनाया जाता है वो भी ना इसी ने शुरू किया था। ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। और कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास को ना सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। तो आपको लाइक जरूर से करना है, शेयर जरूर से करना है, और हमारे टेलीग्राम और जो ना व्हाट्सअप ग्रुप से आप ना ज्वाइन हो सकते हो। और जल्दी जो ना यूपीएससी के लिए जो ना ये हमारा करंट अफेयर के अलावा हम क्या करेंगे, एक पॉलिटी और जो है ना वो क्या करेंगे कि है ना आपके लिए ना एक है ना मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों की क्लास भी है ना आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।